Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, good morning and welcome to online classes by Slim Habib School. It's our chemistry class and we are going to continue from chapter number 3 from page number 53 of your book. Please open your book in front of you. Okay, and our topic is ionization energy. And what is ionization energy? इस वर्ड से पता चल रहा है ionization means ions बनाना, ions formation. एनर्जी जो एनर्जी चाहिए, द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म आइंस, जो आइंस बनाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। ये तो हमने इसके वर्ड से देखा कि इसके वर्ड से डेफिनेशन बन रही है। अगर हम इसकी अब एक्यूरेट डेफिनेशन देखें, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट ऑफ एन एटम, वो एनर्जी जो कि हमें इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाने के लिए चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स अब हमने कहाँ से रिमूव करवाने हैं? आइसोलेटेड गैसियस एटम से। आइसोलेटेड वर्ड यूज किया आपकी बुक में, और गैसियस, किसी भी एटम के अंदर से जब इलेक्ट्रॉन्स हमने रिमूव करवाना होते हैं उसके लिए हमेशा हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। उसकी क्या रीजंस हैं हम लोग डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले ही देखिए आइसोलेटेड एटम कौन सा होता है। आजकल कोविड-19 में है, कहते हैं कि अगर कोरोना के सिम्टम्स आपको फील हो रहे हैं तो अपने आप को घर में ही आइसोलेट कर लें। आइसोलेट का क्या मतलब होते हैं? अलग कर लें, बिल्कुल दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन ना रखें। अब आइसोलेटेड एटम कौन सा होगा? वो एटम जिसके इर्द गिर्द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होंगे, वो बिल्कुल अलग एटम हो। गैसियस स्टेट होती है, आपको पता है मैटर के 3 स्टेट्स हैं मेन, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में एटम्स क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड में एटम्स समहाउ अपार्ट हुए, तो कुछ हद तक दूर होते हैं। गैसेस में तो एटम बहुत दूर होते हैं एक दूसरे से। उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो चीज़ जितनी दूर है इट मीन्स कि उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। ऐसे ही है ना, जब भी आयनाइजेशन एनर्जी मेजर की जाती है हमेशा एक सिंगल एटम की मेजर करते हैं हम लोग। हमने देखना था कि एक एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसे बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अंडरस्टैंड? द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड, बिल्कुल सेपरेट एटम है जिसके इर्द गिर्द कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ना हो। गैसियस स्टेट ऑफ एन एटम, गैसियस का क्या मतलब है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ना हो, इर्द गिर्द वो बिल्कुल अलग से एक एटम हो। अंडरस्टैंड? ओके, एटम का स्ट्रक्चर देखिए हम लोग। सेंटर में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन। सराउंडिंग में क्या है? शेल्स है, एनर्जी लेवल्स है। फर्स्ट का नेम के, एल, एम एंड सो ऑन। आपको पता है के शेल की एनर्जी सबसे कम, एल शेल की एनर्जी उससे ज़्यादा, एम की उससे ज़्यादा, सो ऑन। ये एनर्जी लेवल्स क्या हो रहे हैं? एनर्जीज क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। इट मीन्स कि हर शेल की एक स्पेसिफिक एनर्जी है। अगर के में इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब की एनर्जी के सेम है, एक स्पेसिफिक एक वैल्यू है एनर्जी की। एल शेल के सब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या है? सेम है, स्पेसिफिक एनर्जी है। एम शेल के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी स्पेसिफिक है। इट मीन्स कि जो शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स घूम रही हैं वो अपनी मर्जी से घूम नहीं रही, वो अपनी एनर्जी लेवल्स के बेस पे घूम रही हैं। के वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी के शेल से मैच कर रही है। जो एम में इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी एम शेल की जितनी एनर्जी थी उससे मैच कर रही है। इट मीन्स कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं शेल्स में ऑन द बेस ऑफ देयर एनर्जीज के बेस पे डिवाइड हुए हैं। अंडरस्टैंड? अगर अब मैंने इलेक्ट्रॉन्स, इनमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। अगर मैंने किसी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, इट मीन्स उसकी अपनी पहले से एक एनर्जी है, मैंने उसे एटम से बाहर निकालने, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स पे क्या कर रहा है? अपनी अट्रैक्शन लगा रहा है, न्यूक्लियस ने उन्हें खींच के रखा हुआ है। अदरवाइज अगर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ना हो तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए? स्कैटर्ड हो जाए बिल्कुल। लेकिन न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है, वो इलेक्ट्रॉन्स एटम के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन्स को इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएं, इट मीन्स कि हमें बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। जितनी शेल की एनर्जी है उससे ज़्यादा एनर्जी देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, अदरवाइज वो इलेक्ट्रॉन कभी भी रिमूव नहीं होगा।
आयनाइजेशन के लिए इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाने के लिए इसलिए हमेशा एनर्जी क्या करते हैं, बाहर से देते हैं, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है उस एनर्जी लेवल से ज़्यादा एनर्जी दे के। अगर हम उससे एनर्जी ज़्यादा देंगे तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, अदरवाइज वो इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा। क्लियर है? ये होती है आयनाइजेशन एनर्जी। इसीलिए हमें आयंस बनाने के लिए या आयनाइजेशन के लिए हमेशा एनर्जी क्या है, रिक्वायर्ड होती है। ओके, क्लियर है? इसकी बुक में आपने एक एग्जांपल दी हुई है, सोडियम का एक एटम है, ये आइसोलेटेड है, इसके लिखा भी होगा नीचे इसकी स्टेट गैसियस, नहीं लिखा हो तो इसकी गैसियस स्टेट देख सकते हैं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में मेंशन है कि एटम मस्ट बी आइसोलेटेड, मस्ट बी इन गैसियस स्टेट, कि बिल्कुल वो अलग सा होना चाहिए एटम, उसके इर्द गिर्द कोई दूसरा एटम सोडियम का ही बना एटम हो, दूसरा एटम प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, सिंगल आइसोलेटेड एटम होना चाहिए। अंडरस्टैंड? ये एक सोडियम का एटम है, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सोडियम का एटॉमिक नंबर होते हैं 11, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स, लेट मी टेल प्लीज, सेकंड में 8 और आउटर मोस्ट में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एक और बात, आयनाइजेशन एनर्जी में जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाते हैं हमेशा वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। अंडरस्टैंड? हमेशा आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव पहले होते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप होते हैं, अगर उसकी कैपेसिटी हो एटम की रिमूव करने की, अदरवाइज क्या है, इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होते। अब सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स कि सोडियम जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की कैपेसिटी नहीं है, वो बहुत स्ट्रॉन्गली बाउंडेड है बाकी एटम्स न्यूक्लियस के लिए। सोडियम के एटम में, सोडियम ने जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएं, किसी भी एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएं उसके ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव, सोडियम के ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव आयन बन जाएगी और 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्लियर है? पॉजिटिव आयन स्पीशीज जो पॉजिटिवली चार्ज आयन स्पीशीज को हम बोलते हैं केटाइन। आयनाइजेशन एनर्जी में जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाए जाते हैं तो केटाइंस बनते हैं। अंडरस्टैंड? और सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए डेल्टा H इज इक्वल टू 496 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है। ये डेल्टा H एंथैल्पी को शो करते हैं, या एनर्जी की सेंस में भी आप कह सकते हैं कि इतनी 496 किलो जूल पर मोल। 1 मोल सोडियम एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए हमें 496 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड? दैट्स अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी। अगर तो किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में सेम वर्ड है, आउटर मोस्ट शेल वैलेंस शेल ही होते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंसी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, उनसे ही किसी एटम की वैलेंसी बनती है, कितने उस एटम ने बॉन्ड बनाने हैं, कितने बॉन्ड फॉर्मेशन में वो इन्वॉल्व होगा। अंडरस्टैंड? ओके, सोडियम भी क्या चार्ज है, 1, इट मीन्स कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन था, उसके पास 1 की कैपेसिटी थी कि वो 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे, पीछे उसकी क्या है, स्टेबल कन्फिग्रेशन आ गई 8 इलेक्ट्रॉन्स। किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो वो क्या करते हैं, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट का क्या मतलब होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट मीन्स वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं, वो स्टेबल एटम होते हैं। अंडरस्टैंड? सोडियम के पीछे जो रह गए 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करा के पीछे 8 इलेक्ट्रॉन्स, अब वो स्टेबल हो चुके हैं, वो फर्दर इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, रिमूव नहीं करेगा। अगर तो 1 इलेक्ट्रॉन है, उस 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी उसे हम बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अगर तो कोई दूसरा एटम भी है तो उसे रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी हम उसे बोलेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। अंडरस्टैंड? सोडियम के पास कैपेसिटी नहीं है सेकेंड रिमूव करने की, इट मीन्स कि सोडियम भी जस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। अगर हम कोई और एग्जांपल देखें, मैग्नीशियम वगैरह, कैल्शियम, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करवाते हैं, इट मीन्स कि उनकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स हमेशा स्टेप बाय स्टेप रिमूव होते हैं, पहले 1 इलेक्ट्रॉन होगा फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स क्या है, रिवाज क्या है, किन में, ग्रुप्स में और पीरियड्स में, पीरियोडिक टेबल के हमने इन दोनों में ट्रेंड्स देखने हैं। बिफोर स्टडिंग दिस हम रिकॉल करते हैं अपना एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। अब ये बताएं, एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम क्या हो रहा होते हैं, इंक्रीज। टॉप टू बॉटम क्या है, एटॉमिक रेडियस। अगर एटॉमिक रेडियस का कंसेप्ट क्लियर है आपका, बाकी सारी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना बहुत ईजी है। एटॉमिक रेडियस
या एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम ग्रुप्स में इंक्रीज करता है। इंक्रीज करने की रीज़न क्या होती है? शेल नंबर इंक्रीज कर रहा है। ग्रुप्स में जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, फर्स्ट पीरियड में एक शेल 2 3 4 5 6 7 तक जाते हैं शेल्स। इट मीन्स कि टॉप टू बॉटम न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटरमोस्ट शेल के लिए कम हो रही है, उनका साइज़ क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। जितना किसी एटम का साइज़ बढ़ रहा है, इट मीन्स कि उसके न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटरमोस्ट शेल्स के लिए कम है। यही मतलब है ना कि किसी चीज़ का एटम का साइज़ बढ़ा है, इट मीन्स के न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटरमोस्ट शेल उनमें क्या है? डिस्टेंस ज़्यादा होगी, उनमें अट्रैक्शन क्या होगी? कम होगी। जितनी अट्रैक्शन कम होगी उतनी एनर्जी क्या होगी? कम लगानी पड़ेगी हमें। ऊपर से नीचे जब मूव करते हैं हम लोग, नीचे वाले एटम्स का साइज बड़ा होता है, इट मीन्स उनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? लो होती है। उन्हें थोड़ी सी एनर्जी देंगे, कम एनर्जी देंगे, वो इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। अंडरस्टैंड? ये ट्रेंड है ग्रुप्स में आयनाइजेशन एनर्जी का। पीरियड्स की बात करें, साइड को जाते हुए शेल नंबर चेंज नहीं होता, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर इंक्रीज करता है। ऑल्दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज़्यादा हो रही है, क्योंकि शेल नंबर चेंज नहीं हो रहा, उसी शेल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे हैं। इट मीन्स कि न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट ज़्यादा कर रहा है। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस रिड्यूस होता है, डिक्रीज करता है। इट मीन्स कि लेफ्ट टू राइट जब हम इस साइड पे पहुँचते हैं टेबल के, इन एटम्स के साइज कहते हैं स्मॉल होते हैं। जितना कोई एटम स्मॉल है, इट मीन्स कि उसके न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा है। न्यूक्लियस ने मजबूती से खींचा हुआ है। जितना न्यूक्लियस मजबूती से खींचा, इट मीन्स कि हमें उतनी ज़्यादा एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी उसके इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाने के लिए। साइड पे जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है? क्योंकि एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज किए। डिक्रीज करने का क्या मतलब है? न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज़्यादा हो गई है। अट्रैक्शन ज़्यादा हुई, इट मीन्स कि हमें बाहर से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है कि उसका हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएं। दैट्स ऑल अबाउट ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। सिंपल आपका एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज का अगर कंसेप्ट क्लियर है, आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड आप खुद लिख सकते हैं। ओके, इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन अबाउट दिस लेक्चर, यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।